सभी को नमस्ते। आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी और पाठ आसमान गिरा। इसका हम पहला एक भाग देख चुके हैं। उस भाग में हमने देखा कि कैसे खरगोश को कुछ आवाज़ आती है कुछ गिरने की, जब वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो उसको जब गिरने की आवाज़ आती है तो वो अचानक से उठ जाता है और डर कर इधर उधर भागने लगता है। फिर वो लोमड़ी को बताता है, फिर आगे चल के उनको भालू मिलता है, फिर हाथी मिलता है। तो ऐसे सब लोग भागते रहते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। अब देखते हैं आगे। जब हाथी के पास से निकलते हैं तो हाथी उनको पूछता है कि कहाँ भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो, कुछ बताओ तो, थोड़ा रुको तो, ठहरो तो। लेकिन वो रुकते नहीं है और भागते भागते बताते हैं। भालू बताता है हाथी को, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। भालू हाथी को बताता है जब वह हाथी के पास से गुजरने लगते हैं। तो हाथी के पूछने पर वो बताता है कि उधर आसमान गिर रहा है और तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगता है। हर किसी को डर लगता है। अगर हमें कोई बताएगा तो हम भी बिना सोचे समझे भागने लग जाते हैं। उसी प्रकार हाथी ने भी कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और वो भी उनके साथ में भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबके पीछे हाथी, क्योंकि हाथी इतना तेज नहीं दौड़ सकता है। इसलिए सब एक के पीछे एक ऐसे करके भागे जा रहे थे। भागते भागते उन्हें एक शेर मिला। जैसे सब लोग आगे भाग रहे थे तो भागते भागते उन्हें एक शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? जिस प्रकार पहले लोमड़ी ने पूछा, फिर भालू ने पूछा, फिर हाथी ने पूछा, तो इस प्रकार इस बार शेर ने पूछा, सब लोग क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? तो इस बार हाथी ने जवाब दिया। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है। हाथी ने बताया कि उधर आसमान गिर रहा है, इसलिए हम सब लोग भाग रहे हो और तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम भी भागो। हाथी ने शेर को बताया। शेर ने दहाड़ कर कहा, दहाड़ कर, एक जैसे वो शेर की आवाज़ होती है, गुस्से में एक बार जोर से आवाज़ निकाली और कहा, आसमान गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? तुम कहते हो आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? कौन सी जगह पर तुमने देखा जहाँ पर गिर रहा है आसमान? तुमने आसमान को गिरते हुए देखा? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए जब शेर ने रुकने के लिए कहा तो, क्योंकि वो जंगल का राजा है और उसकी बात सभी को माननी पड़ती है। तो जब शेर ने कहा रुको तो सभी जानवर, हाथी, भालू, खरगोश, लोमड़ी, सभी लोग रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा? थोड़ा गुस्से में शेर ने पूछा, किसने बताया कि आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने। क्योंकि भालू को किसने कहा था? हाथी ने। हाथी को किसने कहा था? भालू ने। इसलिए हाथी कहता है कि मुझे तो भालू ने कहा कि आसमान गिर रहा है। फिर जब भालू की बारी आई तो भालू बोला, मुझे तो लोमड़ी ने कहा, मैंने तो देखा कि आसमान गिर रहा है, लेकिन लोमड़ी भाग रही थी और मैंने पूछा तो लोमड़ी ने बताया कि आसमान गिर रहा है। फिर लोमड़ी की बारी आई। लोमड़ी बोली, मुझे तो खरगोश ने कहा था। लोमड़ी कहती है, मुझे भी नहीं पता आसमान कहाँ गिर रहा है, मुझे तो खरगोश ने कहा, इसलिए ने भालू से कहा। सबसे पहले खरगोश चुप रहा। सबसे पहले किसने कहा? तो खरगोश ने कहा। तो खरगोश इस बात चुप रहा। शेर बोला, खरगोश कहाँ गिर रहा है आसमान? अब शेर ने सीधा खरगोश से पूछ लिया कि तुम कहते हो कि आसमान गिर रहा है, तो कहाँ गिर रहा है बताओ। खरगोश ने कहा, मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम से आसमान गिरा। खरगोश ने बताया कि मैं जहाँ पर सो रहा था एक पेड़ के नीचे,
और वहाँ पर धम से आवाज़ आई और वहीं पर आसमान गिरा है। ये खरगोश ने शेर को बताया। शेर के पूछने पर शेर ने कहा, चलो चलकर देखो, चलकर देखें। कहते हैं कि जहाँ पर आसमान गिरा है तुम सब लोग भाग रहे हो। तुमने कहा कि मैंने नहीं देखा, उसने देखा, उससे पूछा तो हाथी से पूछा तो भालू का नाम लिया, भालू से पूछा तो लोमड़ी का नाम लिया, और लोमड़ी से पूछा तो खरगोश। लेकिन खरगोश कह रहा है कि मैं सो रहा था और वहाँ पर आसमान धम से गिरा। तो ठीक है, हम लोग चलकर देख लेते हैं कि कहाँ पर गिरा है। वे उस पेड़ के नीचे से नीचे गए जहाँ पर खरगोश सो रहा था। वो सब उस पेड़ के नीचे चले गए। सब ने पेड़ के नीचे देखा और सब लोगों ने इधर उधर देखा या पेड़ के नीचे देखा, दाई और बाई और सभी और उन्होंने देखा। वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। वहाँ पर एक क्या है, बड़ा सा फल गिरा हुआ था। कोई आसमान उनको वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक फल ढूंढने पर या देखने पर एक फल गिरा हुआ दिखाई दिया। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम। जैसे जो खरगोश सो रहा था तो उसने आवाज़ सुनी थी, उसी प्रकार इस बार भी आवाज़ आई, धम, और फल गिर गया। तो इसका मतलब वो आवाज़ जो थी फल के गिरने की आवाज़ थी। हम चित्र में देख सकते हैं कि फल कौन सा था, नारियल। अगर कोई छोटा फल है, बेर है, सेब है, अनार है, तो उसका उतना आवाज़ नहीं आता है। लेकिन नारियल का पेड़ ऊंचा भी होता है और फल भी बड़ा होता है। जब नीचे गिरता है तो बड़ी जोर की आवाज़ आती है। तो उसी समय वैसा ही एक और फल गिरा, धम। खरगोश चौंक गया। अब की बार खरगोश समझ गया कि आसमान नहीं गिरा है और ये फल ही गिरा था, और उसी की आवाज़ थी जो इतने ज़ोर से आई थी। इस बात पर शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा। शेर ने थोड़े मजाकिया अंदाज में उससे थोड़ा मजाक करते हुए कहा कि तुम जो कहते हो आसमान गिरा था, तो यही तुम्हारा आसमान है। तुम इसी फल को आसमान कह रहे थे, लो एक और आसमान गिरा। पहले तुम कह रहे थे आसमान गिरा, अभी हमारे आते ही हमारे सामने भी एक और गिरा है। तो यही तुम्हारा आसमान है, भागो, यही तुम्हारा आसमान है। तुम्हारा आसमान गिर गया है, और आसमान गिरने से क्या तुम लोग भाग रहे थे, तो भागो, एक और आसमान गिरा है। और सभी हंसने लगे। सभी की समझ में आ गया कि वास्तव में आसमान नहीं गिरा था, क्या गिरा, फल गिरा था। खरगोश ने देखा नहीं और सबको बताते हुए भाग रहा था और सभी लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन जब वास्तव में वहाँ आकर देखा तो क्या निकला कि एक फल गिरा है, कोई आसमान नहीं गिरा है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही सीख मिलती है कि पहले देखो, सुनो, समझो, उसके बाद ही कोई निर्णय लो। तो इस प्रकार ये अपना पाठ जो है यहाँ पर पूरा हो जाता है, आसमान गिरा। तो मिलते हैं अगले भाग में एक और नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।